बचाने गई दादी को देखकर ब्रह्म राक्षस उसे पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन है जिसका वह बचपन में बलि देना चाहता था। तभी दादी देखती है कि ब्रह्म राक्षस बिट्टू को उसी पेड़ के अंदर कैद करके रखा है। ये देखकर वो उस छड़ी को निकालती है। ये वही छड़ी है जिससे उसकी माँ बचपन में उसे मारा करती थी। इसलिए ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी लड़का उस छड़ी से डरता है। ब्रह्म राक्षस से बचाकर उसकी दादी बिट्टू को उस जंगल से बाहर ले आती है। रास्ते में जब बिट्टू उनसे पूछता है कि दादी वो क्या था, तभी उसकी दादी कहती है वो एक मुंजा है जो कभी मेरा भाई हुआ करता था। तू डर मत, वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसे उस पेड़ से बांध कर रखा है और उसकी अस्थियां भी उसी पेड़ के नीचे घड़ी हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर बिट्टू अपनी दादी को गले से लगा लेता है, पर तभी उसे अपनी पीठ पर बहुत दर्द होने लगा और उस समय वो ब्रह्म राक्षस वहाँ आकर उसकी दादी को मार देता है। अगले सुबह जब बिट्टू को होश आया तो वो खुद को अस्पताल में पाता है। वो अपनी माँ से दादी के बारे में पूछता है तो उसकी बहन कहती है दादी तुझे ढूंढने गई थी मगर पैर फिसलने की वजह से वह समुद्र में डूब कर मर गई। बिट्टू ने सभी को ब्रह्म राक्षस बारे में कहा कि दादी को उसी मुंजा ने मारा है, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं होता। बिट्टू के ताऊ उसकी माँ के मरने का जिम्मेदार बिट्टू को ठहराते हैं। वो कहते हैं ना, ऐ वहाँ जाता और ना ही माँ की मौत होती। बचाने गई दादी को